आज आपको देवगढ़ क्षेत्र का एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा जिसमें जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया तो कुछ गौ भक्त आगे आए और उन्होंने यह एहसास दिलाया कि चाहे जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपना काम ढंग से करे ना करे, ये लोग गौ माता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। काकरोद गांव की घटना है, एक नाला टूट जाता है। दुखद यह है कि उस नाले के उस पार 2 गोवंश फंस जाते हैं, बड़ी लंबी टाइम के लिए, लंबे समय के लिए वहाँ फंसे रहते हैं। अब सवाल यह कि वो नाला ना टूटे, वो क्षतिग्रस्त स्थिति में ही दुरुस्त करवा दिया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी? गोवंश फंस गया, उसको बचाया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी? वहाँ पर सब साधन संसाधन लाए जाए, वो गोवंश को निकाला जाए, ये जिम्मेदारी किसकी? और उसके बाद उस नाले को वापस शुद्ध ली जाए, उसे ठीक किया जाए, ये जिम्मेदारी किसकी? तो ये सभी जिम्मेदारियाँ निभाने में सरकार का तंत्र, जनप्रतिनिधि और अधिकारी फेल हो गए। मगर इस बीच बड़ी संख्या में गोभक्त वहाँ पर पहुँचते हैं। न केवल वहाँ जाकर वो काफ़ी देर तक वहाँ डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ की स्थितियाँ श्रमदान के तरीके से सही करते हैं। फिर लोडर मंगवाया जाता है, खुद गोभक्त उस लोडर पर खुद को बांध कर उस पार जाते हैं। वहाँ फिर गौ माता के पास जाकर उन्हें बांध कर इस पार लाया जाता है, सकुशल उन्हें इस पार लाया जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो अब यहाँ से सवाल ये है, सबसे पहले तो इस पूरी टीम को साधुवाद कि उन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। जो काम सरकारों को करना था वो इन युवाओं ने वहाँ पर लंबे देर तक परेशानियों के बीच खड़े रहकर दिखाया। हालांकि उनकी भी एक पीड़ा है कि इस पुलिये के लिए हम पहले भी कई बार प्रशासन को चेता चुके हैं, मगर हमारी किसी ने सुनी नहीं। और जब अनसुनी हुई तो उसकी पीड़ा आज गौ माता को झेलनी पड़ी, उसके लिए परेशानियाँ इन गोभक्तों को झेलनी पड़ी। तो सबसे पहले तो इस पूरी टीम को बहुत साधुवाद। मगर अब पुनः आखिर में आते आते वही सवाल कि आखिर इन चीज़ों को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी? मैं तो कहता हूँ पुल टूट गया, उसके बाद गौ माता को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? ये सारी की सारी मेहनत करने की जिम्मेदारी किसकी? मगर अगर जिम्मेदार इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो इतना तो जान ले कि काम तो होंगे, लोग तो आएंगे, मदद करेंगे, मगर आपकी कार्यप्रणाली पर ये बहुत बड़े सवाल बहुत गंभीर तरीके से खड़े होते रहेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।